हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल केमिस्ट्री। जी हाँ, 9th क्लास की हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया है कि सर 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाएं, तो इसलिए मैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट हमारा चैप्टर है जो कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी कैन टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल केमिस्ट्री। लेकिन उससे पहले ज़रा यहाँ पर फोकस करें। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देखें साइंस क्या होता है। ओके, सबसे पहले साइंस क्या होता है, आप 6th-7th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे कि साइंस क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर देखें साइंस क्या होगा, मैं जस्ट यहाँ पर मेंशन करूंगा, इसके कुछ पॉइंट हैं। साइंस वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, साइंस वर्ड ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। अब लैटिन का वर्ड, लैटिन का मतलब क्या होता है कि लैटिनी जो लैंग्वेज होती है वहां से लिया गया है। ठीक है, लैटिन वर्ड क्या होता है, साइंटिया। ठीक है, साइंसिया। अब देखें इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन होगी वो साइंसिया होगी। कुछ लोग तो साइंसिया भी कहते हैं। ठीक है, तो वो भी सही है, ये भी सही है। साइंसिया कहें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो साइंस जो होती है वो लफ्ज़ कहाँ से लिया गया है, लैटिनी जो लैंग्वेज है, लैटिनी जो लैंग्वेज होती है वहाँ से लिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइंसिया कहते हैं। ठीक है, तो देखें साइंसिया क्या होता है। टू नो, जानते हैं कि टू नो, ओके, नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज। ओके, अब देखें साइंस की जो नॉलेज होती है, साइंस का जो इल्म होता है वो कैसे हम हासिल कर सकते हैं, वो हम कैसे पा सकते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखें साइंस का जो इल्म होता है दैट्स कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल। साइंस का इल्म जो होता है वो हम एक्सपेरिमेंटल के बिना नहीं पा सकते। साइंस का जो इल्म होता है वो हम एक्सपेरिमेंटल के तौर पे हम पा सकते हैं। विदाउट एक्सपेरिमेंट हम साइंस को नहीं समझ सकते। विदाउट एक्सपेरिमेंट हम साइंस के जो केमिकल हैं उनको नहीं समझ सकते कि वो केमिकल किस तरह से होते हैं, वो केमिकल किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। बिना एक्सपेरिमेंट हम साइंस को नहीं समझ सकते। रिमेंबर इट, ये रट्टा नहीं है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें और आगे बढ़ते जाएं। ओके, सो नाउ दिस इज अ साइंस वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑफ साइंसिया। ओके, क्लियर है सबको। अब देखें डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, नाउ डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल केमिस्ट्री। वेरी सिंपल, डेफिनेशन क्या होगा, बुक के हवाले से देखेंगे तो लंबी चौड़ी लिखी होगी, लेकिन मैंने यहाँ पर जस्ट मेंशन किया है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी इंशाल्लाह ये डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन यह है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस। ओके, केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है। केमिस्ट्री जो है ब्रांच किसकी है, साइंस की है। ओके, तो ये साइंस की ही ब्रांच है केमिस्ट्री। ओके, तो देखें ये ब्रांच साइंस की है। कंसर्न क्या करती है, कंसर्न, ओके, कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैटर। अब देखें सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर क्लियर हो रही हैं, यहाँ पर मेंशन हो रही है। जरा फोकस करें, केमिस्ट्री जो होती है वो किसकी ब्रांच होती है, साइंस की ब्रांच होती है। ओके, क्लियर है। देखें कंसर्न की गई है इनमें बातें विद द स्टडी ऑफ मैटर। इनमें हम किसकी स्टडी करते हैं, मैटर की। एग्जैक्टली किसकी मैटर स्टडी करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं। ओके, अब देखें मैटर में सारी बातें आ रही हैं। किताब के हवाले से देखेंगे तो केमिस्ट्री जो होती है ब्रांच ऑफ साइंस होती है, इतना तो उसमें लिखा है। ठीक है, वहां से आगे क्या होगा, विच डील्स दी कंपोजिशंस, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह सो ऑन लिखा है वहां पर। ठीक है, तो डिटेल में ना जाए, जस्ट इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखें केमिस्ट्री जो होती है ब्रांच ऑफ साइंस है, कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर में सारी बातें आ जाती हैं। देखिए अगर आप गौर करेंगे, फोकस करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो इस तरह से मैटर में क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें क्या आएगा, प्रॉपर्टीज आएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज याद रखें, रटा नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। और सेकंड क्या आएगी, कंपोजिशन आएगी, कंपोजिशन। ओके, अब सेकंड नंबर हमारी कंपोजिशन और थर्ड नंबर हमारी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज कितना आसान है, कुछ भी रटाफिकेशन नहीं है, सारी नेचुरली और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये रहा इसकी डेफिनेशन और ये रही साइंस की जो लफ्ज लिया गया है साइंसिया से। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इसे याद कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो विदाउट रटाफिकेशन। रटाफिकेशन ना लगाया करें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। अब चलते हैं स्कोप ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। सो चलिए गाइस बात करते हैं स्कोप ऑफ केमिस्ट्री की, केमिस्ट का हमारे इस नज़रिए के हिसाब से स्कोप क्या है। ओके, सो नाउ डिस्कस अबाउट द स्कोप। ओके, सबसे पहले लिखें स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। स्कोप ऑफ केमिस्ट्री,
अब देखिए कितना आसान है। स्कोप ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है, सबसे पहली पॉइंट यहाँ पर लिखे मेंशन करें। सबसे पहली पॉइंट क्या होगा, इट डील्स चेंजेस इन्वॉल्व इन दी मैटर। अब देखिए मैटर के हवाले से क्या है, चेंजेस आ सकती हैं, किस तरह से चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। इसे हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इट डील्स चेंजेस, मैटर में जो चेंजेस आती हैं केमिकली भी आ सकती हैं और फिजिकली भी चेंजेस आ सकती हैं। नोट वेल दिस लाइन, ओके। तो किस तरह से आएंगी, ज़्यादा डीप पे ना जाएं। अब देखें आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में मजीद। अभी जस्ट मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, पॉइंट पॉइंट आपको मेंशन करा के बता रहा हूँ, ओके। सो नाउ डिस्कस अबाउट द सेकंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारी क्या होगी, यहाँ पर देखें इट आल्सो डील्स विद रोल्स ऑफ प्रिंसिपल इन दीज वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस, ओके। अब देखें ये क्या करती है, सेकंड पॉइंट क्या कह रही है कि इट डील्स विद द रोल्स ऑफ प्रिंसिपल। इनका जो कायदा व कानून होते हैं उनकी तहत पे देखेंगे तो ये क्या करते हैं, इन पे ये उनको ही कैरी आउट करते हैं। उनमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, उनमें क्या डिफरेंशिएट आ सकती है, उसे हम मजीद डिस्कस करेंगे आगे, ओके। सो नाउ अब डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री। हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंट है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए गाइस बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में किस तरह से होता है। सो चलिए डिस्कस करते हैं। अब देखें सबसे पहले यहाँ पर लिखें इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हमारी डेली लाइफ में जो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है, वो क्या है, उसे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एग्जांपल ले लें। देखें हमारे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें जो प्लैनेट है हमारा, ठीक है, उस प्लैनेट में जो हमारा एक प्लैनेट ऐसा है जहाँ पर क्या है, जिंदगी रह रही है, लाइफ रह रही है, ओके। तो वो हमारा प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है। जी हाँ, क्या है, अर्थ है। अर्थ पे क्या है, ह्यूमन बीइंग रह रही है और एनिमल भी रह रहे हैं और प्लांट भी रह रहे हैं, ठीक है। प्लांट भी है, ह्यूमन भी है और एनिमल्स भी हमारे रह रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ ऐसा हमारा एक प्लेनेट है जहाँ पर सारी जिंदगी रह रही है, ठीक है। लिविंग चीजें जो हमारी रह रही हैं, उन लिविंग चीजों की जो नीड है वो क्या है, वाटर है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके। तो उन लिविंग चीजों की ये जो होती है इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो वो कहाँ से आती है, वो केमिकल से आती हैं। तो केमिकल कहाँ से आते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी हमारी केमिस्ट्री है जो वो इन्वोल्यूशन है, केमिस्ट्री का भरपूर जो है हिस्सा है। सो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट को हम, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगी, विदाउट केमिस्ट्री, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट केमिस्ट्री इट वुड बी हार्ड फॉर लीव टू अस। बिना केमिस्ट्री के हम नहीं रह सकते, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिना केमिस्ट्री के हम नहीं रह सकते। हमारी जो डेली लाइफ में हम केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं उसमें केमिस्ट्री इन्वोल्यूशन है, ओके। तो केमिस्ट्री का भरपूर हमारी ज़िंदगी में हिस्सा है। केमिस्ट्री को हम भरपूर तरह से यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री का जो है भरपूर हमारी ज़िंदगी में हिस्सा है, इन्वोल्यूशन है, ओके। सो अब देखें केमिस्ट्री हम टोटली डिपेंड भी किस पे करते हैं, केमिस्ट्री पे करते हैं, क्योंकि हम डेली यूज़ में केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं, ओके। हमारे फूड में यूज़ करते हैं, हमारे सोप में यूज़ करते हैं, हर वो चीज़ है जिसमें केमिस्ट्री इन्वोल्यूशन है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिखें यहाँ पर। सेकंड पॉइंट क्या होगी हमारी, सेकंड पॉइंट यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री प्ले क्या करती है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले करती है, इन दी मॉडर्न वर्ल्ड, ओके। किसमें, मॉडर्न वर्ल्ड में अपने हमारी केमिस्ट्री जो है वो क्या करती है, जो इम्पोर्टेंट रोल है वो उसको प्ले करती है। तो किस तरह से प्ले करती है हमारी जो केमिस्ट्री मॉडर्न दौर में, हमारी जदीद दुनिया है, हमारा जदीद दौर है, इसमें क्या करती है केमिस्ट्री अपना मुख्तलिफ नमूने से, डिफरेंशिएट से अपना रोल अदा करती है, अपना किरदार अदा करती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है
फूड को ले लें, खाद्य के हवाले से, ठीक है। तो फूड को देखें, फूड में हमारे प्लांट आते हैं, हमारे पौधे आते हैं, हम प्लांट को पौधों को उगाते हैं, ठीक है। उनमें सब्जियां होती है, उनमें हम रेसिपी बनाते हैं, तो उनमें मुख्तलिफ हम केमिकल यूज करके उनमें रेसिपी बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन यूज हो रहा है, उसमें भी हमारी किसका इन्वॉल्यूशन है, केमिस्ट्री का इन्वॉल्यूशन है। जी हाँ, किसमें, केमिस्ट्री का इन्वॉल्यूशन है। सेकेंड आप ले लें यहाँ पर, सेकेंड आप ले लें प्लास्टिक, ओके, दैट इज अ प्लास्टिक। प्लास्टिक या ग्लास ले लें, हमारे ग्लास जो है कांच के हैं या किसी भी हैं, ठीक है। तो कांच के ग्लास है या प्लास्टिक के हैं, देखें मोबाइल का जो कवर होता है, बोर्ड होता है, मार्कर है, एनीवे चीज ऑफ प्लास्टिक दैट टोटली डिपेंड अपॉन केमिस्ट्री। तो वो भी किसकी बनी हुई है, केमिस्ट्री की है। तो इसका मतलब इन चीजों में भी किसका इन्वॉल्यूशन है, केमिस्ट्री का इन्वॉल्यूशन है। तो भाई सारी की सारी चीजें जो हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, केमिस्ट्री पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद हमारी पॉइंट है थर्ड क्या है, मेडिसिन। मेडिसिन वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिसिन, जब आप बीमार होते हो तो मेडिसिन लेते हो, ठीक है। बुखार वगैरह आता है तो मेडिसिन लेते हो, तो वो कहाँ से बनती है, वो भी केमिकल से होके केमिस्ट्री में बनती है, ओके। तो मेडिसिन भी केमिस्ट्री से बनती है, तो इस मेडिसिन जो है वो भी किस पे डिपेंड करती है, केमिस्ट्री पे डिपेंड करती है, ओके। तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो केमिस्ट्री पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर देखें, सोप की बात कर लें। डेली लाइफ आप यूज करते हो, नहाते हो शैम्पू से, सोप से, तो उसमें यूज क्या होते हैं, केमिकल यूज होते हैं। केमिकल यूज होके ही वो क्या बनता है, हमारा सोप बनता है। तो इसका मतलब उसमें किसका इन्वॉल्यूशन है, उसमें भी हमारी केमिस्ट्री का इन्वॉल्यूशन है, ओके। 5 को ले लें यहाँ पर, 5 नंबर को, सीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इमारत बनाते हो, अगर सीमेंट केमिस्ट्री नहीं होती तो सीमेंट नहीं होता, सीमेंट नहीं होती तो हमारी ये जो इमारतें हैं ये भी नहीं होती। तो इसका मतलब सीमेंट में भी मोर इम्पोर्टेंट रोल है किसका, केमिस्ट्री का। यही यहाँ मैंने पॉइंट वाला देख लें, केमिस्ट्री प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन दी मॉडर्न वर्ल्ड। हमारी जो मॉडर्न वर्ल्ड है, हमारी मॉडर्न जो जदीद दुनिया है, उसमें जो केमिस्ट्री क्या करती है, अपना इम्पोर्टेंट क्रिएटिविटी दिखाती है, अपना इम्पोर्टेंट जो रोल है वो अदा करती है, ठीक है। तो ये हो गई बात सीमेंट की। अब 6 नंबर हमारे पास क्या है, डिटर्जेंट। क्या है, डिटर्जेंट। अब देखिए डिटर्जेंट क्या होता है। डिटर्जेंट हम डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, वॉशरूम में भी यूज करते हैं, ऑफिस में भी यूज करते हैं, हॉस्पिटल में यूज करते हैं, फ्लोर साफ करने के लिए, ताकि हम प्रोटेक्ट बन पाएं, जरासीम वगैरह से प्रोटेक्ट हो पाएं, अपने आप को जरासीम से या बैक्टीरिया से हम बचा पाएं अपने आप को। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं। तो ये डिटर्जेंट किससे बनते हैं, केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। केमिकल रिएक्शन कहाँ से आते हैं, केमिस्ट्री से ऑब्वियसली आते हैं। तो ये बात की हमने इनकी। अब देखें 7 नंबर हमारे पास है पॉइंट के, गैसेस है। गैसेस कहाँ से लाते हैं, गैसेस हम सिलेंडर वगैरह ले आते हैं, उस गैसेस में क्या होता है, केमिस्ट्री होती है, ओके। और उसके बाद न्यूक्लियर वेपन से एटम बम है हमारे बनते हैं, उनमें क्या होती है, उनमें भी केमिस्ट्री जो है इन्वॉल्यूशन होता है। जरूरी है कि केमिस्ट्री उनमें इन्वॉल्यूशन होती है। तो देखें फूड में हो गए, प्लास्टिक में हो गए, मेडिसिन में हो गए, सोप में हो गए, सीमेंट में हो गए, डिटर्जेंट हो गई, गैस हो गई, और न्यूक्लियर जो है हमारा वेपन या एटम बम कह लें आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो उनमें केमिस्ट्री का भरपूर हिस्सा होता है, भरपूर पार्टिसिपेट होती है केमिस्ट्री। तो ये हमने इनका बेसिक इंट्रोडक्शन किया, साइंस को समझा, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन की, डेफिनेशन की, ओके। और उसके बाद स्कोप ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को भी पढ़ा, डिटेल से इनके एग्जांपल भी किए, ओके। सो उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपके लिए आसान रहा होगा समझने में। अगर आपने समझा है अच्छी तरह से तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।